बांगी बांगी लचका ले जाए बांगी लचका ले जाए। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। घाटों के किनारे किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकान है वो लगाई गई, क्योंकि छठ हमने जिस तरह कहा पवित्रता का त्यौहार है और इसमें कोई भी पुरानी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी और ख़ासकर जब हम छठ की बात करते हैं तो ये जो सूप है इनका अलग ही महत्व होता है, क्योंकि जो छठ व्रती घाट पर जाते हैं, जो सूर्य को अर्घ देते हैं, वो इन्हीं सूप का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे जानते हैं। भैया इस बार ये जो हम सबसे पहले बात करेंगे, ये जो अलग अलग सूप रखे हुए हैं इनका क्या महत्व होता है और किस सूप से छठ व्रती किस तरह से पूजा करते हैं घाटों पर? ये सब इसमें अर्घ देते हैं, इससे छठ पूजा के लिए इसमें सब सामान रखा जाता है, इसी से पूजा करते हैं अर्घ में। इसमें दोहरा, ये दोहरा है, इसमें ये सब रखा जाता है, ये सब रखा जाता है जिसमें सारे जो छठ व्रती होते हैं फल वल इसी में रख कर लाते हैं घाटों इसी में रखते हैं, सब चीज़ इसी में रखते हैं। और ये जो है ये भी इसी में होता है। ये प्रसाद के लिए। हाँ, यानी कुल मिलाकर ये पूरा जो छठ व्रती होते हैं वो क्या क्या सामान खरीदते हैं? इन सूप में कौन कौन सा सूप खरीदा जाता है पूजा के लिए? ये खरीदा जाता है और ये वाले भी जितने दिख रहे हैं ना आपको, ये सब खरीदे जाते हैं, सब लगते हैं पूजा में, ये सब लिए जाते हैं। अच्छा इस बार रेट क्या क्या है, क्योंकि 2 साल से हम देख रहे थे कि छठ को पूरी तरह से मनाया नहीं जा रहा था, कई सारी पाबंदियां रही हैं कोरोना के वक्त में, तो क्या रेट में कुछ अंतर आया है? हाँ बहुत अंतर आया है, इस बार बहुत महंगा है। महंगा है? कितने में आ रहे हैं ये सूप? ये छोटे से लेकर ये वाला सूप हो या फिर ये पूरा? ये जो 20 रुपए का मिलता था इस बार 35 रुपए का मिला है। ये जो 45-46 रुपए का मिलता था ये 70 रुपए का मिला है, बहुत फर्क है। बड़ा वाला जो है ये तो बहुत महंगा है, ये तो 130 रुपए का आया है। ये बिक रहा है 150, 160, 200 ऐसे में बिक रहा है। ये 180 रुपए का बिक रहा है, ये सब 200 रुपए का, 200 और 250 रुपए का ऐसे में रेट है। यानी धीरे धीरे कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा ये जो रेट अचानक बढ़े हैं इसकी क्या वजह आप लोगों को बताई गई? क्योंकि आप लोगों को भी ऊपर से महंगा ही मिला होगा ये सूप जो है, तो क्या वजह क्या? क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद के बाद इस बार बिना किसी पाबंदी के मनाया जा रहा है या फिर महंगाई ही एक अलग वजह है? नहीं, महंगाई है, महंगाई की वजह से। अच्छा ये जो शुरुआत हम देख रहे हैं कि सूप क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने रखता है जब छठ की पूजा की जाती है, तो कितने कितने जो ये सूप होते हैं ये खरीदे जाते हैं, कहाँ से आप लोग इन्हें लेकर आते हैं? हम आज़ादपुर मंडी से लाते हैं, आज़ादपुर मंडी में बिहार से आता है। अच्छा आप लोग भी खरीद के इन्हें बेच रहे हैं या फिर बनाए भी जाते हैं आप लोगों के यहाँ पर और बनाने के बाद आप लोग इसे बेचते हैं? नहीं, हम खरीद के लाते हैं, बनाते बिहार वाले हैं, वहाँ से बिहार से बन के आता है गाड़ियों में, फिर वहाँ पे बिकता है, फिर वहाँ से हम खरीद के लाते हैं मंडी से, आज़ादपुर मंडी से। अच्छा ये क्या लगता है कितने वक्त पहले इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं? इस तरह से जो सूप हम लकड़ी के देख रहे हैं, बांस की लकड़ी से बनते हैं? जी, बांस की लकड़ी से बनते हैं, क्योंकि बांस की लकड़ी जो है इसका एक अलग महत्व होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बांस की लकड़ी का खासकर छठ पर्व में एक अलग महत्व होता है। क्या लगता है कि इसीलिए क्योंकि सबसे पवित्र मानी जाती है, स्वच्छ मानी जाती है बांस की लकड़ियाँ? जी। अच्छा तो चलिए देखा आपने कि छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आगे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि देखिए एक तरफ तो ये सूप होते हैं जो कि बांस की लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ जब छठ व्रती जो हैं वो घाटों पर जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, यानी दिए जलाने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कुम्हारों ने भी शुरुआत कर दी है दिए की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के, ताकि अर्घ देने के लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रखे गए हैं। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि इस वक्त बाज़ार जो है वो पूरी तरह से सज चुका है, तैयार हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए कि रंगाई भी की जा रही है, इन्हें सजाया और संवारा भी जा रहा है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है कि छठ व्रती जब पहुँचेंगे घाटों पर तो इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे अर्घ देने के लिए इनकी बात हो या फिर आप इनको देख लें। इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। ये आप छठ की तैयारियाँ कर रहे हैं? हाँ दीदी, छठ की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ये छठ क्योंकि शुरू हो चुका है, ये जो हम देख रहे हैं आप जिनको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा छठ में? ये तो हमें पता नहीं है, मगर इतना पता है ये सब बिकता है। अच्छा ये क्या लगता है कि दिए जलाने के काम आए? जी
जी। अच्छा तो इसके ऊपर ये रखा जाता है जी ऐसे। फिर इनकी पूजा करते हैं, वो इन्हें भगवान मानते हैं ना जी। इसलिए उनकी पूजा करते हैं। हमारा काम है बेचने का, हमें पता नहीं है क्या क्या करते हैं। अच्छा क्या इनकी कीमत होती होगी? ये हमें उधर से 80 रुपए का पड़ा है, ज्यादातर हमें बस 10 रुपए बचते हैं इस पे। अच्छा मतलब एक रंगाई का आपको 10 रुपए का मार्जिन बचता है? बस 10 रुपए ही बचते हैं, क्योंकि हम कलर भी करते हैं, पेंट भी करते हैं, और इतनी मेहनत, सुबह से कमर में दर्द हो गया करते करते, और खाना भी नहीं खाया अभी तक। चलिए तो देखिए जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि गन्ने जो हैं वो लाने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि छठ एक ऐसा त्यौहार है जो पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है और ये इसमें सबसे अहम चीज़ है कि धार्मिक महत्व जो होता है वो भी होता है। ये गन्ने जब आप देखेंगे, जब आप देखते हैं सूप जो पूरी तरह से जिसमें प्राकृतिक सब्जी और फल होते हैं, क्योंकि छठ पूरी तरह से प्रकृति के प्रेम को समर्पित है, उसमें आप ये गन्ना देखते होंगे जो छठ व्रती अपना सूप सजाते हैं, जो घाटों पर लेकर जाते हैं, वो आप देखिए कि गन्ना यहाँ पर लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर घाट है जहाँ पर जो तैयारियां होंगी, जो छठ व्रती पहुँचेंगे। ये छठ के लिए आप लोग गन्ने लेकर आ रहे हैं घाटों पर? हाँ जी, गन्ने लेकर आए हैं बेचने के लिए। अच्छा ये कितनी कीमत में इस बार बेचने वाले हैं? क्योंकि गन्ना जो छठ व्रती लेकर आते हैं सूप, उसमें अहम होता है। ये 10 रुपए का, 20 रुपए का बिकता है, 25 अच्छा, अलग अलग कीमत के हिसाब से आप लोग इसे बेचना शुरू करेंगे? जी, 20 रुपए का, 25 रुपए का बिकता है। अच्छा कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप लोग इसे? लेकर आए यूपी से, मुरादनगर से लाए। अच्छा मुरादनगर से दिल्ली तक लेकर आए हैं जी आप इसे? जी, मुरादनगर से हम दिल्ली लेके आए हैं इसको। अच्छा तो ये पूरा छठ व्रतियों के लिए है या फिर इसके अलावा भी आप लोग इसे अन्य उपयोग? खाली छठ वालों के लिए है बस ये। सोनिया विहार छठ घाट पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाजार है वो पूरी तरह सज चुके हैं, क्योंकि 4 दिवसीय महापर्व छठ का आरंभ हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि छठ प्रकृति को पूरी तरह से समर्पित है, इसमें जो प्रसाद होता है वो जो मौसम के फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, उनसे बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूप, यहाँ पर आप देखिए ये सूप जिसमें छठ व्रती लेकर जाते हैं इन्हें घाटों पर, इन्हें सजाने के लिए, इन्हें भरने के लिए प्रसाद से। यहाँ पर आप देखिए नारियल है, अनानास है, मौसम्बी है। और चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करती हूँ और उनसे जानती हूँ, आप लोग छठ के लिए जो सूप तैयार किया जाता है प्रसाद के लिए, उसके लिए खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए कर रहे हैं हम। अच्छा, छठ के लिए कर रहे हैं। अच्छा ये समझना चाहेंगे, क्योंकि छठ में जो भी हम देखते हैं प्रसाद जो होता है, मौसम के जो फल होते हैं और सब्जी होते हैं उन पर ही समर्पित होता है, तो कौन कौन से यहाँ पर ऐसे फल हैं या फिर ये सारे फल जिन जिन का इस्तेमाल? सारे फल लगता है पूरा। हाँ, कोई से फल है कि ना लगे इसमें। अभी कुछ फल नहीं भी है, 2-4 फल नहीं है इसमें, तो बाजार बाद में ले लेंगे, बाकी सारा फल है। अच्छा जैसे कोविड काल आपने देखा, 2 साल छठ के लिए नहीं जा पाते थे घाटों पर, अब इस बार कोई पाबंदी नहीं है छठ पर, ऐसे में किस तरह से आप छठ मनाएंगी? और आप जब अपना सूप सजाती हैं उसमें कौन कौन से फल रखती हैं, कौन कौन सी सब्जियां रखती हैं? जी हम लोग सीताफल, बोड़ो, ये सुथनी, गंजी, ये सारा फल रखते हैं। जी चलिए आपसे समझना चाहेंगे, जब आप सूप को सजाती हैं, भरती हैं उसे प्रसाद से, उसे किस तरह से सजाती हैं? सूप में ही सब सजाते हैं, हर चीज़ सूप में, सारे फल वगैरह रहेगा और मतलब ये नींबू रहता है, ये नारियल वगैरह सब चीज़ रहता है। अच्छा इस बार जैसे जो छठ व्रत हम देखते हैं, जो छठ व्रती होते हैं जब वो घाट पर जाते हैं सूप लेकर, इस बार सूप के जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं, इसका कितना असर पड़ा है? अब असर तो पड़ा, ये मान लीजिए जो अब एक घर में हम लोग 3 जने कर रहे हैं, तो जहाँ 30-40 का मिलता था वहाँ 60-70 रुपये है, तो असर तो पड़ेगा ही, काफ़ी ज़्यादा दुगना ही पड़ रहा है जी। अच्छा कितना असर आपको लगता है कि महंगाई का त्योहारों पर असर नज़र आ रहा है? हालांकि देखिए जो छठ व्रती हैं वो त्यौहार तो मनाएंगे ही, लेकिन असर कितना आपको लगता है महंगाई का? असर दुगना महंगाई लग रहा है, इसलिए कि सैलरी तो बढ़ नहीं रही है। मैं मान लीजिए जो भी जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से असर तो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। मान लीजिए कोई भी अब छठ पर्व कर रहे हैं, जहाँ 1000-2000 में पर्व होता था वहाँ 5000-6000 लगेगा, इसलिए असर तो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। यानी देखिए पर्व तो है, लेकिन उसके साथ सबसे अहम चीज़ है कि महंगाई ने छठ व्रतियों को परेशान ज़रूर किया है। भैया इस बार आप देखिए कि महंगाई भी है और पर्व भी है, तो कैसी खरीदारी यहाँ पर हो रही है? हम लोग डबल खरीद के लेके आ रहे हैं। कौन 10 रुपये का चीज़ था वो सीधे 25 रुपया 30 रुपया हुआ है।
अच्छा, जैसे आप तो महंगा खरीद कर ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसी रेट में आप बेचेंगे भी आगे, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से खरीदारी आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी बिक्री हो पा रही है? क्योंकि जिस तरह भी इन्होंने महिलाएं बता रही हैं कि महंगाई की वजह से ज़्यादा समस्याएं हो रही है। और महंगाई की वजह से ज़्यादा समस्या हम लोग की भी है। सब गाड़ी का किराया भी बढ़ जाती है, सब चीज़ बढ़ जाती है, तो सारा तो इसी पर लोग करेंगे नहीं, अपना मजदूरी भी तो इसी पर रखेंगे नहीं। देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि खरीदारी उस तरह से नहीं हो पा रही है। चलिए, कुछ और महिलाएं भी हैं, आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे, आप भी छठ का व्रत रखने वाले हैं? जी। अच्छा, किस तरह से तैयारियां आप लोग घर पे करने वाले हैं? और महंगाई की मार जो इस बार छठ पर हम देख पा रहे हैं, चाहे वो सूप हो, चाहे फल हो, सब्जियां हो, हर चीज़ पर महंगाई का असर जो है वो नज़र आ रहा है। हाँ, बहुत महंगा है सामान और दौरा है, सब चीज़ इतना महंगा आ रहा है इस टाइम, खरीदने के 10 जगह घूम रहे हैं कि कहीं मिल जाए सस्ता तो लें। अच्छा, पिछले बार के मुकाबले इस बार आपको कितनी महंगाई नज़र आ रही है? पिछले अकॉर्डिंग टू इस बार बहुत ज़्यादा महंगा सामान है। पहले 80 रुपये का एक मतलब रहता था और अब बोल रहे हैं सीधा 150, 100 डबल हो चुका है। मतलब दुगना फर्क आप इस बार रेट में देख पा रहे हैं। यानी देखिए, छठ का कितना असर आप देखिए, आस्था है तो त्योहार तो मनाएंगे ही, लेकिन ये लगता है कि बजट कहीं ना कहीं बिगड़ा है। हाँ, बजट एक बिगड़ा ही है और पर लेकिन ये इतनी इसकी ज़्यादा मेहनत है कि इसको मनाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए, जो धार्मिक आस्था है वो अपनी जगह है, लेकिन त्योहार पर पूरी तरह से आप देखिए कि महंगाई का असर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये पूरा बाज़ार जो है घाटों के किनारे ये सज चुका है प्राकृतिक फलों से, सब्जियों से जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं घाटों पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं घाटों पर और छठ व्रतियों के लिए क्या इंतजाम किए गए। सोनिया विहार के छठ घाट पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं तो नहीं हैं। व्यवस्थाएं अगर आप दूर तक देखें तो काफ़ी जगह पर आपको बहुत सारी अव्यवस्थाएं नज़र आएंगी, दयनीय स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर हर साल हर बार छठ महापर्व पर लाखों छठ व्रती आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं वो पूजा कर रही हैं, क्योंकि छठ ऐसा त्यौहार है जो पूरी तरह से पवित्रता को समर्पित है। और यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पर, क्योंकि छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, पूजन आप लोगों ने शुरू कर दिया है। पहले घिया चावल की शुरुआत होती है हम लोगों की। आज घिया चावल बनेगी, कल और परसों मीठा चावल बनेंगे और इस संडे को यहाँ आएंगे भगवान की वहाँ सूप उठा के पूजा करने के लिए। यानी नहाए खाए से लेकर उदयभान सूर्य को अर्घ देने के साथ सोमवार को लास्ट है, सोमवार को सुबह आएंगे, सोमवार को लास्ट है। अच्छा, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उनसे आप कितनी संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारा ये त्यौहार बड़ा है, बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है छठ पूजा का, तो जिस तरह से ये होना चाहिए उस तरह से नहीं है। सफाई होना चाहिए यहाँ पर अच्छा से। व्रत त्यौहार हमारा सूप डलिया यहाँ पे रखा जाता है 4 दिन पहले से, बिना नहाए, जब तक अगर हम जाते हैं बाथरूम भी जाते हैं तब भी नहा के ही उनका तैयारी करना पड़ता है। जिस तरह से हम घर में तैयारी करते हैं उस हिसाब से अगर यहाँ पर तैयारी रहता तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई नहीं, जब हम जैसा भी है अब करना तो पड़ेगा ही, हमारा त्यौहार है, करना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पूर्वांचल से आने वाले लोग रहते हैं। माता जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि छठ महापर्व जिसमें पवित्रता सबसे ज़्यादा मायने रखती है, शुद्धता सबसे ज़्यादा मायने रखती है, ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाओं पर आप क्या कहेंगी और किस तरह से आप खुद तैयारियाँ कर रही हैं छठ महापर्व की? छठ पूजा में तो हमारे बहुत तैयारियां होते हैं, बहुत नियम धर्म से होते हैं। जैसे हम छठ पूजा का, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, मीठी चावल बनाते हैं, 3 दिन हमारा लगातार हमारा प्रसाद बनते हैं। अगर हम 3 दिन बनाएंगे, अगर मुझे ज़रा सा बाथरूम लग जाएंगे तो फिर हम दोबारा नहाएंगे। चाहे जितने बार हम अगर बैठे रहेंगे हम उतने बार हम नहाएंगे, बगैर नहाए फिर हम नहीं घुस सकते हैं। हमारा ये बहुत नियम धर्म से होते हैं और बहुत नियम धर्म से हम करते हैं। जिस हिसाब से हम नियम धर्म से करते हैं, जिस हिसाब से हमारा मान है, उस हिसाब से जमुना जी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि चलो हम यहाँ पूजा करें या कुछ करें, ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता है। लेकिन हमारे छठ पूजा में यह है कि हो या ना हो, लेकिन हम पूजा तो करेंगे यहीं पर। हमारा मान सम्मान जो है गंगा जमुना में होता है, ये पूजा ही गंगा जमुना में होता है।
अच्छा, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि क्या ऐसी भी कोई परंपरा होती है कि यहाँ से जो आप आए हैं, गंगा हो यमुना हो, वहाँ से जल लेकर जाते हैं और उसे प्रसाद में उसका छिड़काव किया जाता है, ऐसी भी कोई परंपरा होती है? हम यहाँ से एक लोटा पानी जैसे हम डलिया के साथ ले जाते हैं तो पहले हम डलिया को पानी से वो करते हैं, उसके बाद हम सबको पूरे घर में छीटेंगे, हम तुलसी में डालेंगे, घर में पूजा करेंगे, फिर डलिया को हम रखेंगे, फिर सब देवी देवता को उसी यही पानी से हम पूजा करके फिर हम सब कुछ करेंगे, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। मेरा यही पानी से सब काम होगा। अच्छा, तो यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, जहाँ यहाँ हम देख रहे हैं जल जो है आचमन के लायक नहीं है, इस लायक नहीं है कि आप इसे प्रसाद पर इसका छिड़काव करें। ऐसे में परंपरा का भी ख्याल रखना है और शुद्धता का भी ख्याल रखना है, और दोनों ही मायने में ये जल जो है यमुना का उस तरह से नहीं है, उस पैमाने पर नहीं है कि आप इसका छिड़काव कर सकें। फिर ऐसे में कैसे शुद्धता का भी ख्याल रखेंगी और कैसे परंपराओं को निभाएंगी? हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं है, छठ पूजा के बारे में। क्योंकि हाँ, आंटी लोग बताएंगी। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग तैयारियां करने वाले हैं छठ को लेकर? अच्छा से होता है कि इसके बराबर की कोई पूजा ही पाठ नहीं होता है। हाँ, बहुत पुराना है, जो इतना अच्छा से होता है। ये हम आते जाते रहते हैं ना, तो हम लोग देखते रहते हैं। इतना शुद्धता से कोई त्योहार ही नहीं मनाया जाता है। बहुत अच्छे से, जितना अधिक से अधिक हो पाए इतना होता है। अच्छा, छठ महापर्व से जुड़े हुए कुछ लोकगीत भी हैं, अगर आप वो हमारे दर्शकों के लिए गा दें, गुनगुना दें। कांच ही बांस के बांगी, बांगी लचका ले जाए, बांगी लचका ले जाए, बाट जे पूछे बटोहिया, बांगी किनकार जाए, बांगी किनकार जाए, ये बांदरा जे होइया रे बाटोइया, बांगी छठी माई के जाए, बांगी छठी माई के जाए, छठी मैया। अच्छा, ये भी समझना चाहेंगे कि जो लोग बिहार से नहीं हैं, जो पूर्वांचल से नहीं हैं, जिन्होंने ये लोकगीत सुना, अगर आप बता पाएं कि इस भजन में या इस लोकगीत में आप छठी मैया से क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? छठी मैया से हम लोग ये मांग रहे हैं कि जैसे अब कोई नहीं समझ पा रहा है कि तुम गाना क्या गा रहे हो, हमारे कहने के मतलब है कि बहुत लोग ये सोचता है कि ये बहंगी किसकी जा रही है। जैसे हम गन्ना लागते हैं और बहंगी उनको कहा जाता है, जो डलिया आता है, बड़ा सा सूप आता है, उसमें साजा जाता है, तो ये बहंगी क्या जाए, ये क्या है? तो ये बात बोलते हैं कि आपको भगवान ने 2 आँख दिया है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये बहंगी किसको कहते हैं। तो ये बहंगी हमारी बांस की बनाया जाता है, इसमें शुद्धता होता है बांस में, तो उनकी में डलिया में सजाया जाता है, सूप में सजाया जाता है, और वो लेके हम जा रहे हैं छठी मैया की व्रत करने के लिए, ये बोला जाता है। और किनका लिए व्रत कर रहे हैं, तो हमारे भगवान सुहाग भरे रखे हैं, बेटा भगवान दिए हैं, उनके लिए कर रहे हैं। जैसे हमारा मन में है कि हमारा पति का, हमारा बेटा का नौकरी लग जाए, तो छठ में हम और शुभ करेंगे, तो हमारा नौकरी लग जाते हैं, हम और करते हैं, हम बढ़ाते हैं, हमारा पति ठीक रहे, हमारा घर परिवार सही रहे। लेकिन छठ माँ के दया से हम जो हमारा मन में श्रद्धा से हमारा दिल में है, वो हमारा पूर्ति होते हैं। पूर्ति होता है। छठ मैया बहुत बड़ा हमारे ये सोच लीजिए कि इतना बड़ा त्यौहार है और इतनी शक्तिशाली है ये छठ पूजा में कि इनको अगर यदि जो आप लोग मान लोगे ना, तो भगवान सबकी झोली भरते हैं, झपकी सबकी पूरा करते हैं। तो बिहार के ही नहीं, अब सब लोग यूपी के लोग भी करने लगे हैं। हम तो खैर बिहार से हैं, बहुत लोग करने लगे हैं। अब यूपी के लोग भगवान छठ मैया जिसको दे सब मानने लगे हैं, सब करने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए आज छठ सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, आज पूरे देश में छठ मनाया जाता है। और इसी की एक वानगी है कि आप देखिए कि राजधानी दिल्ली में भी कई घाट ऐसे हैं जहां पर तैयारियां की गई हैं सरकार की ओर से, ताकि जो छठ व्रती यहां पर पहुंचे उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो और वो पवित्रता और शुद्धता का ख्याल रखते हुए अपना छठ व्रत जो है उसे संपन्न कर सके। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पटना से। पटना से हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ से। और आप? हम झारखंड से हैं। आप? झारखंड से हैं। तो देखिए, बिहार, आजमगढ़, यूपी, हर तरह से लोग आए हुए हैं। आप लोगों को किस तरह से आप लोग तैयारियां करने वाले हैं? और क्योंकि ये कहा जाता है, और जिस तरह अभी माता जी ने भी बताया कि आज, क्योंकि शुरुआत में कहा जाता था कि छठ व्रत संतान प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन हमारे गोद भरे रहे हमेशा,
लेकिन आज ये कहा जाता है कि छठी मैया हर मनोकामना को पूरी करती हैं, बस आप अगर श्रद्धा से उस व्रत को पालन करें और नियमों का पालन करें। हर श्रद्धा पूरा करते हैं छठी मैया। जरूरी नहीं है कि खाली बेटा, अगर जिसको नहीं है उनको बेटा भी देते हैं। जिसका अगर दीदी जो ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, नहीं संभरते हैं, तो छठी मैया सहारा देते हैं, करते हैं, पति का करते हैं। आज हमारे मान लीजिए रहने का ठिकाना नहीं है, तो ऐसी कुछ मतलब, अब ऐसे तो पैसे वो दे नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कुछ राह दिखाता है भगवान कि हमें तरक्की होता है और हम आगे सुखी से प्राप्त लेते हैं। लेकिन सरकार से एक बात की विनती है कि हमारे भी घाट जमुना अच्छा बने। जिस तरह से हम 4 दिन तक से उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो हमारी भी जमुना जी का इस तरह से रहे कि ताकि हम भी बढ़िया से जैसे घर में करते हैं उनकी स्वागत, वैसे हम जमुना जी पर आके कर सकते हैं। चलिए, तो हर मुराद, हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं छठी मैया, बस आस्था और विश्वास की ज़रूरत है। हम राजधानी दिल्ली के ITO घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घाट हैं उनकी साफ़ सफाई जो है पहले से ही शुरू कर दी गई थी, क्योंकि छठ महापर्व में सबसे ज़्यादा अहम है सफाई, पवित्रता और शुद्धता का त्यौहार है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है छठ का। और ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ITO घाट पर अगर आप देखें तो जिस तरह से पहले आपने देखा होगा कोरोना काल में भी जिस दौरान छठ मनाया गया, उस वक्त अमोनिया की मात्रा यमुना में बहुत ज़्यादा होती थी, झाग नज़र आते थे। छठ व्रती यमुना में डुबकी लगाने से भी परहेज़ करते थे। हालांकि आस्था के नाम पर तो ज़रूर यहाँ पर डुबकी लगाई जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिचक गंदगी को लेकर ज़रूर रहती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, ताकि छठ व्रती जो आएंगे वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। 4 दिवसीय छठ की क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सबसे अहम चीज़ है कि छठ व्रतियों को तमाम सुविधाएं देने के लिए यहाँ पर साफ सफाई का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये जो सफाई का कार्य किया जा रहा है, इसे आगे बढ़ाया जा रहा है और इसे कब से लेके जाया जाएगा। आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि छठ की शुरुआत हो चुकी है, ये साफ सफाई का आप कार्य जो कर रहे हैं, कब से इसकी शुरुआत की थी आपने सफाई की? ये तो बहुत समय हो गया हमें, कम से कम 7-8 महीने मान लो। पर ये है कि ये जो अब जो सवेरे हमसे बोला गया, MCD के दरोगा हमारे जानकार है, उन्होंने बोला कि बेटा थोड़ा मदद कर दो, तो हम कर रहे हैं। हम तो घाट के लोकल गोताखोर हैं। अच्छा, तो सफाई के साथ साथ जो लोग यहाँ पर आएंगे छठ पर पूजा करने के लिए, छठ व्रती जो आएंगे आस्था की डुबकी लगाएंगी, उनके लिए गोताखोर भी यहाँ पर पहले से मौजूद रहेंगे। कितने लोग यहाँ पर रहेंगे? फ़िलहाल तो जो घाट के परमानेंट है वो 3 लोग हैं। एक का नाम लालमन है, रशीद अहमद, और मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। और फिर बाहर से बुलाए जाते हैं, फ्लड टीम वाले भेजते हैं, 8-10 गोताखोर आते हैं, 2-3 नाव आती है फ्लड वालों की। अच्छा, अभी अगर हम यमुना के जल स्तर की बात करें तो क्या कहा जा सकता है कि क्या पानी इतना गहरा है कि कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए गोताखोरों को रखना यहाँ पर ज़रूरी है? हाँ, पानी गहरा है। कहीं कहीं पर जब पानी का बहाव तेज़ होता है तो कहीं से जगह कट जाती है, उसका अंदाज़ा नहीं होता आने वाले को कि आगे कितना गहरा पानी हो सकता है। इसी मारे गोताखोर तैनात किए जाते हैं घाट पे। अच्छा, फिलहाल ये जो सफाई का कार्य चल रहा है, ये कब तक पूरा हो जाएगा, ताकि छठ व्रती जब आएँ तो उन्हें साफ सफाई नज़र आए घाटों पर, क्योंकि छठ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पवित्रता और सफाई? ऐसा है, देखो सफाई डेली हो रही है, यहाँ से डेली साफ सफाई चल रही है, पर जो लोग बाग पूजा पाठ का, दीपावली का सामान है वो सब डालने आ रहे हैं। अब उनको कौन रोके? या तो कोई घाट पे ऐसा कार्यकर्ता हो या कोई भी हो जो उन लोगों को रोके कि भाई ये डालो मत। सफाई तो डेली हो रही है, फिर डेली भी कूड़ा फैला रहे लोग बाग। यानी जो लोग दिवाली मनाने आते हैं और उसके बाद जो त्यौहार होते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग खुद भी गंदगी करके जा रहे हैं माला फेंक कर। हाँ, लोग बाग ही तो गंदगी कर रहे हैं। जमुना जी में गंदगी कहाँ से रही है? जब लोग बाग ला के डाल रहे हैं अपने घरों का, तभी तो गंदगी हो रही है। अगर लोग बाग डाले नहीं तो गंदगी नहीं होगी। चलिए, तो देखिए ये एक अहम समस्या है जिसका खुलासा इनकी ओर से किया गया है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि साफ सफाई तो की जा रही है, MCD की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अगर यमुना के किनारे आप देखिए, आप लगातार देख पाएंगे कि मालाएं डाली गई हैं, चुनरियां डाली गई हैं, यहाँ तक कि जो खंडित देवी देवता हो जाते हैं उनकी मूर्तियां भी यहीं पर प्रवाहित कर दी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गंदगी है वो बढ़ने लगी है। ऐसे में ये समस्या उनके लिए भी है जो छठ व्रती यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए प्रसाद भी डाल दिया गया है, तो ऐसे में ये उन लोगों के लिए समस्या है जो यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए सुविधाओं का इंतज़ाम कर रहे हैं।
ताकि जब छठ व्रती यहाँ पर आएँ और आस्था की डुबकी लगाएं तो उन्हें किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ये पूरा घाट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब अमोनिया की वजह से बड़े बड़े झाग नज़र आते थे और दूर दूर तक आपको वही झाग नज़र आते थे, जिसके बाद सवाल उठते थे व्यवस्थाओं पर, जिसके बाद सवाल उठते थे कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है। यमुना एक्शन प्लान चलाया हुआ है लेकिन क्या उसका असर नहीं आ रहा है। राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, क्योंकि उनके अंडर में भी आती है नदियों की सफाई। लेकिन एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के बजाय सबसे अहम चीज़ है कि इस बार आपने देखा कि एलजी की ओर से आदेश दिया गया कि साफ सफाई कराई जाए, घाटों की व्यवस्था कराई जाए, ताकि जो छठ व्रती पहुंचे उन्हें एक अच्छा माहौल मिले, स्वच्छ माहौल मिले। क्योंकि जब बात छठ की होती है तो जिस तरह हमने जिक्र किया, छठ महापर्व जो है लोक आस्था का पर्व है जिसमें स्वच्छता, पवित्रता सबसे ज़्यादा मायने रखती है और ऐसे में उन्हें तमाम व्यवस्थाएं देने के लिए सरकारों की ओर से भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही वो तमाम लोग जो गंगा पर आ रहे हैं, जो यमुना पर आ रहे हैं और यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं धूप बत्तियों को, प्रसाद को, मालाओं को, खंडित देवी देवताओं को, उन्हें ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि वो एक तरह से यमुना को मैला कर रहे हैं, वो गंगा को मैला कर रहे हैं और ये छठ व्रतियों के लिए समस्या हो सकती है जब वो यहाँ पर आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। कैमरामैन अरब के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए